जय आरसीएम, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का यहाँ पे टाइम से पहले मौजूद होना ये साबित करता है कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं और कितना आप लोग दिल से कीसोल को प्यार करते हैं, कितना अपने आप को यहाँ पे इन्वॉल्व रखते हैं, कितना अच्छी तरह से आप हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके ये प्रूफ कर देते हैं कि हमें कीसोल के माध्यम से हर वो जरिया मिला है जिसे हम अपने आप को भी बड़ा साबित कर सके, हमारे अपने ब्रांड कीसोल को भी बड़ा बना सके और देश में वो सारे कार्य वो हम कर सकें जो करने का अवसर सबको नहीं मिलता है। कीसोल ने हम सबको मौका दिया है हमारी अपनी आइडेंटिटी बनाने का और देश में ऐसे कई मुद्दों पे काम करने का जो कोई और नहीं करता है, उस स्टाइल में हम करते हैं। जो लोगों को मुश्किल लगता है वो हमें बहुत आसान लगता है। जो लोग बात नहीं करना चाहते हम उसे स्टेज पे खड़े होके माइक पे जोरों से बोलते हैं। और यही डिफरेंस है, यही ताकत, यही आप लोगों की हिम्मत और यही आपके जज्बात की सोल को मात्र 6 सालों में यहाँ तक पहुंचा दिया है। मुझे बहुत खुशी भी महसूस होती है, बहुत गर्व भी महसूस होता है कि हमने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिन्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन, माहवारी, पर्सनल हाइजीन, ऐसे मुद्दों पे काम करके लोगों को ये दिखा दिया है कि जब हम किसी काम को अच्छे मकसद के साथ करते हैं, नेक इरादों के साथ करते हैं और सब मिलकर एक परिवार की तरह करते हैं, तो हम किसी भी काम को जो कितना भी मुश्किल दिखता हो हम उसको आसान बना देते हैं। और जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो उसका सेलिब्रेशन तो बहुत बड़े लेवल पे बनता ही बनता है। और की सोल किसी भी मौके को नहीं छोड़ता है जहां हमें सेलिब्रेशन करने का मौका मिलता है। और सेलिब्रेट क्यों ना करें, हम जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम निस्वार्थ होके ऐसे सब्जेक्ट पे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं जो उनकी जरूरत है। हम अपने बारे में ना सोच के पहले उनके बारे में सोचते हैं कि कैसे हम दूसरी महिलाओं की जिंदगी को बेहतर बना सके। और ऐसा मैं नहीं कहती, ये आप लोग कहते हैं। जब मैं आप लोगों से जब भी इस टॉपिक पे बात करती हूँ तो मुझे हर किसी से यही सुनने को मिलता है कि हम दूसरी महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात जो इस पूरे सफर में हुई कि ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुषों ने भी पूरी बराबर की भागीदारी इसमें निभाई। उन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया, वो सब चीजें सीखी जो शायद उन्होंने अपनी पूरे जीवन काल में कभी अपने मुंह से कही भी नहीं होगी। और सिर्फ बोलना नहीं सीखा बल्कि एक्चुअली में लोगों को समझाना शुरू कर दिया। स्कूल्स में जाके प्रिंसिपल से परमिशन ली, अगर जहां जरूरत पड़ी तो उन्होंने और अन्य लोगों का साथ लेके जो भी करना पड़ा इस मुहिम में हम सबका साथ दिया। तो पहले तो मैं आज सभी मौजूद पुरुषों और जो लोग आज नहीं भी आ पाए हैं उन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी और बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप लोग इस मिशन में हमारा साथ दे रहे हो। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और यहाँ मौजूद सभी महिलाओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने जितनी जिम्मेदारी से ये पूरे काम को अपने कंधों में लिया है और जिस तरह से आप ये जिम्मेदारी को निभा रहे हो, आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड सो प्राउड ऑफ यू। मुझे गर्व है कि मुझे आरसीएम के माध्यम से इतना अच्छा परिवार मिला और जिस वजह से हम इतना बड़ा कार्य, इतना नेक कार्य देश की प्रगति के लिए, देश के भले के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कर पा रहे हैं। तो मैं आप सभी के साथ आज जो शेयर करना चाह रही हूँ एक ऐसा मौका, एक ऐसा पल जिसके माध्यम से हम अपने इस कार्य को, अपने इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर सकें। और वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो हर वर्ष 28 मई के दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हम भी उसे उतने ही बड़े उत्साह और उतने जोश के साथ मनाएं। क्योंकि जब हम पूरे साल इस टॉपिक पे काम करते हैं जो अन्य जिंदगियों को बदलते हैं, तो जब हमें मौका मिला है इस दिन को सेलिब्रेट करने का तो हम तो बड़े लेवल पे करेंगे ही ना। तो ये जो 28 मई का दिन है वो 2025 का, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 2 सालों से हम ऑनलाइन डिजिटली इस दिन को मनाते आ रहे हैं, जहाँ पे हमें ऐसे कई लोगों का सानिध्य मिला जो इस मेडिकल फेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, सोशल एक्टिविस्ट ने आके हमारी बात को प्रमाण दिया कि हम इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं और हमें करते रहना चाहिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा कार्य बड़ा हो रहा है, हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, हमारा क्षेत्र बड़ा हो रहा है। तो इस बार वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का सेलिब्रेशन भी बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कि कितने लोग हैं जो इस दिन को लेकर, जो पहले हम जिसके बारे में जानते भी नहीं थे, हम एक्साइटेड भी हैं, हम इस दिन को बड़ा भी बनाना चाहते हैं और हम वाकई में ये चाहते हैं कि इस दिन के साथ साथ कुछ अनोखा, कुछ नयापन होना चाहिए।
तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि पिछले वर्ष हमने मात्र 1 महीने के अंदर, यानी कि 1 मई से 27 मई, 27 दिन के अंदर हमने 400 से अधिक हाइजीन रैलीज कंडक्ट की थी और 1000 से ज्यादा हाइजीन कैंपेन्स कंडक्ट किए थे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम सब का जुनून किस लेवल का है। सबसे गर्मी का महीना और ज्यादातर महिलाओं का पार्टिसिपेशन एक ऐसे काम में जहाँ पे हमें बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ रही है, बहुत सारे लोगों से को शामिल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमने अपने कार्य में कोई कमी नहीं रखी है। देखना चाहेंगे इसके कुछ हाइलाइट्स। स्क्रीन दिखाई दे रही है? दुनिया को दिखा दें कि जब आरसीएम परिवार के सदस्य कोई प्रण लेते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, तो वो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। तो चलिए हम इस बार हमें करना क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और लोगों को दिखा देते हैं कि हमने कितने बड़ी तैयारियां की है और कितना बड़ा हम इस बार करना चाहते हैं। तो हमने जो कुछ भी पिछले साल किया उससे हम इस साल और बड़ा करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे और ज्यादा लोगों को शामिल करेंगे और ज्यादा स्तर तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। यानी कि हमें और ज्यादा हाइजीन कैंपेन्स करने हैं और इस बार हम 1 मई का इंतजार नहीं करेंगे, कल ही से यानी कि 22 अप्रैल से ही हम अपनी हाइजीन कैंपेन्स की शुरुआत कर देंगे। इसको हमें करते तो रहना ही है, लेकिन मैं बस आप लोगों से इतना चाहूंगी कि आप ये जो कुछ भी हाइजीन कैंपेन्स करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन हम तक जरूर से दीजिएगा। हमें जरूर से बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ ये हाइजीन कैंपेन करने वाले हैं। अब अपनी फोटोज हमें भेजिएगा। मैं अभी आपको जरूर बताऊंगी कि ये सब हमें बताने से आपको क्या मिलने वाला है। हमें और बड़ी संख्या में और ज्यादा लोगों को शामिल करके इस बार और बड़े स्तर पे हाइजीन रैलीज करनी है। जिन लोगों ने कभी हाइजीन रैली नहीं किया, मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें करना क्या होता है। हाइजीन रैली का मकसद ये है कि हम जिस भी इलाके में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, हमें उस इलाके में अपने साथ कुछ साथियों को शामिल करना है। कुछ तैयारियों के साथ हमें उस उद्देश्य से कुछ एरिया में हमें रैली के तौर पे चल के जाना है और लोगों को ये संदेश पहुंचाना है कि अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन या अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर ध्यान देंगे तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी बीमारियों को होने से बचा सकते हैं और हम अपनी एक जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इस रैली को कंडक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं और आज हम पिछले 2 साल से जब ये रैलीज कंडक्ट कर रहे हैं तो मुझे ये कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि इस तरीके से काम करने से लोगों को एक बहुत पॉजिटिव वे में एक मैसेज जाता है। तो हमें सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, ये जो एसडीएफ का बैनर है ये हमें तैयार करना होगा जिससे कि लोगों को पता चल सके कि हम एक एनजीओ के साथ मिलके हम इस तरह से एक नोबल कॉज के लिए काम करते हैं, एक अच्छे काम के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आप हाथ में ये जो प्लग कार्ड्स देख रहे हैं ये हमें तैयार करने हैं। आप अगर प्रिंट करवा सकते हैं तो आप प्रिंट करवा लीजिए, वरना इस तरह के मैसेजेस को आप अपने हाथ से भी लिखकर आप पेपर से और पीछे एक डंडी से प्लग कार्ड्स तैयार कर सकते हैं। आप ये कुछ सैंपल्स हैं जो हम आप सबको प्रोवाइड करेंगे, आपको एज इट इज यही लिखना है। जो आपकी लोकल भाषा है जहाँ पे हिंदी इंग्लिश नहीं चलती है तो आप अपनी भाषा में इसको ट्रांसलेट करके भी लिखवा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया,
सबसे पहले तो अपनी एक टीम बनाई जिसमें हमारे एग्जिस्टिंग आरसीएम के जो सदस्य हैं उन्हें शामिल करना है, कुछ नए लोगों को शामिल करना है, और उनको एक पूरा ये प्लान बनाना है कि हम इस पर्टिकुलर दिनांक पे हम इस तरह की हाइजीन रैली निकालेंगे और हम इस जगह से इस जगह पर चलकर जाएंगे और इस तरह से हम अपना बैनर बनाएंगे और ये प्लग कार्ड्स तैयार करेंगे। सबको मिलके करना है, ये किसी एक जन को नहीं करना है, आपको अपने साथ एक पूरी टीम बना के फिर ये काम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जैसे ही डेट आपकी तय हो जाए, आपका रूट तय हो जाए, आपको एक लेटर बनाना है जिसका फॉर्मेट हम आपको भेजेंगे, और ये लेटर आपको इश्यू करवाना है, मतलब उसकी परमिशन लेनी है किसी भी लोकल आसपास के पुलिस स्टेशन से या ट्रैफिक पुलिस से, जिससे कि जब आप इस तरह से झुंड में निकले, रैली के माध्यम से निकले, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई आपको रोके नहीं। ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हो सकता है आपके साथ 50 लोग हो, 100 लोग हो, 200 लोग हो। जब इतने झुंड में लोग निकलते हैं तो पुलिस हमको रोक सकती है कि हम इस तरह से झुंड बना के कहाँ जा रहे हैं। तो इसकी परमिशन अगर आप ले लेंगे तो बेसिकली एक लेटर आपको लेके जाना है, उस पर खाली उनसे साइन करवाने हैं। इस लेटर में क्या लिखा होना चाहिए, इसका क्या फॉर्मेट होगा, ये सब हम आपको यहाँ से भेजेंगे। हमने अपने पास के एक्सपीरियंस में ये देखा कि जब हम इस तरह के लेटर्स लेके और हम अपने कॉज को लेकर जब हम पुलिस स्टेशन गए तो वो हमारे कार्य से इतने खुश हुए कि उन्होंने रोकना तो दूर की बात है, बल्कि हमारे साथ फीमेल पुलिस ऑफिसर को भी भेज दिया कई जगह पे, और उन्हें बोला कि आप जाइए और इनका सहयोग दीजिए, अगर इनको किसी भी तरह की तकलीफ आती है तो इनकी मदद कीजिएगा। आप सोचिए कि इतने अच्छे काम के लिए भला कोई हमको कोई रोक सकता है क्या, और साथ में हमें इस काम में सपोर्ट ही मिलेगा हमेशा दूसरों से। तो और आप साथ में, आप जब हाइजीन रैली करने के बाद जब कैंपेन करेंगे, आप जब आप इतने सब इकट्ठे होकर किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो वहां पे बात करने के लिए आपको अगर पॉसिबल है तो लोकल कोई डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो कोई लोकप्रिय चेहरे को, जैसे कोई भी अथॉरिटी लेवल के लोगों को आप शामिल करेंगे तो उससे आपकी बात पे वजन भी पड़ेगा, वो एक इवेंट की तरह ऑर्गेनाइज हो जाएगा और लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा पर्पस है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अब ये सब करने के साथ साथ जब आप ये सब कुछ करेंगे, रैलीज कंडक्ट करेंगे, आप हाइजीन कैंपेन्स लगाएंगे, आपको अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हमें भेजनी है और इस नंबर पे भेजनी है। तो अभी आपको जो डायरी पेन नोट करने के लिए कहा था, आप सब पॉइंटर्स बना रहे हैं ना कि हमें क्या क्या काम करना है, और ये नंबर भी नोट करना है जहाँ पे आप हमें अपनी फोटोग्राफ्स और वीडियोस हमें भेजेंगे। और साथ में आपको कोशिश करके मीडिया कवरेज भी करवाना है। आप ने देखा ही होगा कि हमारा जो हाइजीन का काम है उसको कितने सारे अखबारों में पब्लिश किया जाता है। उसका कारण यही है कि जब भी इस तरह के जो नोबल कॉजेज होते हैं उसको न्यूज़पेपर्स वाले, मीडिया वाले वैसे भी खोजते ही रहते हैं। तो हम तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो इससे आप जब मीडिया में अगर आपकी थोड़ी भी जान पहचान हो या आप उनसे बात करके अपनी फोटो या फिर लोकल मीडिया, लोकल जो आपके चैनल होते हैं उस पर कवरेज करवाएंगे तो उससे बहुत बड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा आगे जाके अपने काम को करने में। और ये सब चीजें हमें एक ड्रेस कोड के तहत करनी है, और हर साल की तरह इस बार भी हम अपना ड्रेस कोड रखेंगे, व्हाइट एंड रेड। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, किसी से भी इजीली मैनेज हो जाता है। अगला कार्य जो हमने करना है, हमने अभी तक किया, हमने रैलीज कंडक्ट करी, हमने हाइजीन कैंपेन कंडक्ट किए, लेकिन क्योंकि इस बार अपने कार्य को हमें और अधिक बड़ा बनाना है और लोगों को शामिल करना है, लेकिन उन सबसे जरूरी जो इस साल मुझे लगता है हम सबको संकल्प लेना चाहिए, वो होना चाहिए कि हमने आज तक जितने भी लोगों से किसी भी तरीके से संपर्क किया था, जो पुराने हाइजीन कैंपेन हमने लिए थे, जब इससे पहले हमने जिन लोगों को संपर्क किया था हाइजीन के पर्पज से, उन सब लोग, क्या वो लोग सारे हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमें ये चेक करना चाहिए। क्या वो लोग हमारे से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, क्या वो हमसे या कहीं और से किसी पीयूसी से वो प्रोडक्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें उन्हें फॉलो अप करने की जरूरत है और तुरंत ये इंश्योर करना है कि हमने जो मेहनत की थी, हमने जो कार्य किया था, जिस पर्पज से किया था,
कि उनके जीवन में मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिलेटेड कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब चलिए मुझे एक चीज बताइए कि क्या हमने जब किसी एक कैंपेन में किसी को एक प्रोडक्ट दे दिया, उसको एक बार इस्तेमाल करके उनकी लाइफ टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमसे जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं, लिए थे, वो लोग लगातार इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहे। वो हर महीने, क्योंकि आज अगर हम सैनिटरी नैपकिन की बात करें, इंटीमेट वॉश की बात करें, ये हर महीने काम में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर वो नहीं है हमारे संपर्क में, तो हमें इस बार एक संकल्प के रूप में ये निश्चय करना है कि हम पुरानी उन सारी सूचियों को फिर से खोलेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हमने जिन भी लोगों से कभी भी इस टॉपिक पे बात की थी, उस पे हम फिर से उनसे कांटेक्ट करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो उन्हें फिर से हाइजीन कैंपेन में बुलाएंगे, फिर से सब कुछ वापस से समझाना पड़ेगा तो समझाएंगे। लेकिन इस बार हमारा काम पक्का होगा, क्योंकि अब की बार हम जब समझाएंगे तो उसके बाद से वो हर महीने हमसे लगातार प्रोडक्ट लेते ही रहेंगे। तो ये मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रही हूँ आपको, ये इस बार का हमारा सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए कि हमारे रिपीट यूजर्स, यानी कि लगातार हमसे लोग प्रोडक्ट खरीदने ही चाहिए। इसी के साथ हमें नए लोगों की सूची भी बनानी है और ये तैयार रखना है कि अब की बार जो नए लोग हम जिनको जोड़ेंगे, वो निरंतरता के साथ हमसे प्रोडक्ट्स लेते रहें और हर महीने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहें। ये सब हमें हमारे टास्क लिस्ट में इस बार नोट करना है। अगर अभी तक नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि यही एक चीज है जो हमें सही मायने में हमारे इस आंदोलन को क्रांति का रूप देगी। सही मायने में जिस मिशन पे हम सब काम करने के लिए आगे बढ़े हैं, उसको असली में, एक्चुअल में रिजल्ट तभी मिलेगा जब ये प्रोडक्ट्स लगातार विदाउट फेल, बिना किसी ब्रेक के इस्तेमाल होंगे। तभी तो ये सब प्रॉब्लम्स उन्हें होना बंद होगी। हमने सब बातें तो कर ली, लेकिन अगर प्रॉब्लम पे सोल्यूशन नहीं मिला, और वो सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसे हर महीने यूज करना ही पड़ेगा, तो फिर इस पे तो बात करनी पड़ेगी ना। एक और बहुत बेहतरीन काम जो मुझे लगता है कि हम सबको एक एक बड़ी सोच, एक बड़ी उपलब्धता देगा, वो है कीसोल हाइजीन उत्पादों का डोनेशन। यानी कि हम अपने जीवन में सब कोई ना कोई ऐसा बड़ा काम करना चाहते हैं जहां हमें लगे कि हमने जो कुछ भी कमाया उसका कुछ हिस्सा हम एक अच्छे कार्य में लगा रहे हैं। और कीसोल के हाइजीन प्रोडक्ट्स इसका बहुत ही बेहतरीन समाधान है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे एनजीओ, कई सारे इंस्टीट्यूट सैनिटरी नैपकिन फ्री में बांटते हैं। इस बार हम सबको एक संकल्प के रूप में एक निश्चय लेना है कि हमारे जो सैनिटरी नैपकिन है वो ज्यादा से ज्यादा एनजीओ के द्वारा उनके जो फ्री, जो उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, उसमें कीसोल के प्रोडक्ट्स जाने चाहिए। वो अभी मार्केट से खरीद के सैनिटरी नैपकिन देते होंगे, हमें सिर्फ इतना करना है कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी समझा के, हमारे प्रोडक्ट्स की विशेषताओं को बताकर हमें उन एनजीओ के साथ संपर्क करना है जो ये सारे चीजों में इन्वॉल्व है और इन सब पे काम करते हैं। बल्कि आप तो उनको एक और फैसिलिटी दे सकते हैं, आप उन एनजीओ के साथ मिलके आप हाइजीन कैंपेन भी कंडक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ना सिर्फ सैनिटरी नैपकिन बल्कि ओवरऑल कैसे हाइजीन मेंटेन किया जा सकता है उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो आप चाहें तो आप स्वयं भी डोनेट कर सकते हैं, और चाहें तो आप दूसरी संस्थाओं के द्वारा भी साथ मिलके भी आप डोनेट कर सकते हैं। जो भी साथी ऐसा करते हैं, आप अपनी डिटेल्स, आपने क्या क्या चीजें डोनेट करी है, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप हमें ये दिए हुए नंबर पे सेंड कीजिएगा। मैं आपको सब बताऊंगी कि अभी ये सब नंबर और फोटोज हमें भेजने से आपको क्या होने वाला है। अब बारी आती है उस सेलिब्रेशन की, उस रिवॉर्ड रिकग्निशन की, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यानी कि हमने जो पूरे वर्ष काम किया, हमें उस कार्य की उपलब्धि का सेलिब्रेशन तो बनता है। हमारा नाम, हमारा सम्मान तो होना बनता है जब हम इतना अच्छा काम करते हैं। तो 28 मई के दिन जब वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे को हम सेलिब्रेट करेंगे, तो हाइजीन के टॉप 10 जो परचेजर्स होंगे अपनी सेल्फ आईडी पे, जो पिछले एक साल में, उन्हें हम सम्मानित करेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर।
इसी के साथ ऐसे केएसओ, पीयूसी, वंडरवर्ल्ड या वंडरवर्ल्ड क्विक जो हमारी इसी श्रेणी में आते हैं, जो टॉप 10 हाइजीन प्रोडक्ट परचेजर हैं, वो भी, उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे। जब हमें इन रैलीज और कैंपेन्स की फोटोज और वीडियोस आएंगे, तब हम सेलेक्ट करेंगे टॉप 10 हाइजीन रैलीज को, जो सबसे ज्यादा रैलीज कंडक्ट करेंगे, सबसे ज्यादा हाइजीन कैंपेन्स कंडक्ट करेंगे और अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के दिन। इसी के साथ इस बार हम सबको एक नई पहल करनी चाहिए। मैं यहाँ पे आप सभी से पूछना चाहूंगी, यहाँ कितने पुरुष हैं जिनकी बेटियां हैं घर में? यहाँ पे कितने लोगों की, यहाँ पे बहुत सारे पुरुष मौजूद हैं। मैं तो महिलाओं से भी पूछूंगी, कितने कितनों के घरों में बेटियां हैं? आप सब जो लोगों के भी घर में बेटी हैं, जल्दी से हैंड रेस करके मुझे बताइए। तो कितने हैंड रेसेस आए हैं अभी तक? मैम 125। ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और तो बहुत सारे लोगों के घर में बेटियां हैं, तो क्या इस बार हम एक फादर डॉटर बॉन्ड को, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएं, और एक पिक्चर आप सबको शेयर करनी है, हम सबको, जिनके भी घरों में बेटियां हैं। आपको जो यहाँ पे फादर्स मौजूद है, आप सबको अपनी बेटी से इस संदर्भ में बात करनी है। आपको पहली बार, अगर अभी तक आपने इस बारे में अपनी बेटियों से बात करना शुरू नहीं किया है, तो आपको उनसे बात करनी है और उन्हें एक सहज माहौल देना है। और इस तरह से कीसोल के हाइजीन प्रोडक्ट्स के साथ एक पिक्चर आप सबको हमें सेंड करनी है। और जो यहाँ पे मदर्स मौजूद है, आपको इस बारे में अपनी बेटी से और उनके पिता से बात करके और इस तरह से हमें पिक्चर भेजनी है। और सिर्फ पिक्चर मत भेजिएगा, ये इंश्योर कीजिएगा कि वो दोनों बैठ के खुल के इस टॉपिक पे बात कर सके, वो समझ सके कि एक फादर को अपनी बेटी के लिए कितना कंसर्न होता है, वो कितनी दिल से चाहते हैं कि उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। और एक बेटी को एक पिता को पता होना चाहिए कि एक बेटी को अपनी माँ के साथ साथ अगर एक पिता का सहयोग मिलता है, तो उसकी जिंदगी में कितना कितना बेहतर बदलाव आ सकता है। तो ऐसा करके आप सबको हमें टैग भी करना है कीसोल ओरिजिनल पे, और व्हाट्सएप नंबर पे आप सबको ये फोटोज भेजनी है। हम अपने हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, उस पे हम इन पिक्चर्स को कोलाज के रूप में पोस्ट करेंगे और बताएंगे कि हम जो ये मुहिम हमने छेड़ी है, इसमें किस तरह से हम एक पिता और पुत्री के रिश्ते को, पिता और बेटी के रिश्ते को हम कितना मजबूत बना रहे हैं। तो क्या ये काम कर सकते हैं? आप सब कर सकते हैं? आसान है, कुछ मुश्किल तो नहीं है। यस। इसी के साथ हमें, जो हम काम कर रहे हैं, हम सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम सब इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज करते हैं, तो आप सबको क्या करना है, हमें कीसोल ओरिजिनल पे टैग करना है। आप जो भी ये रैलीज और ये सब कंडक्ट करेंगे, उनकी फोटोज को पोस्ट करना है, कीसोल ओरिजिनल पे टैग करना है। और इस बार आपको हैशटैग जो यूज करना है, वो यूज करना है स्वच्छता की शपथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको इस बार हैशटैग जो यूज करना है वो है स्वच्छता की शपथ, जिससे कि हम बड़ी से बड़ी संख्या पे सोशल मीडिया के थ्रू भी इस पूरे टॉपिक पे अवेयरनेस क्रिएट कर सके। कर सकेंगे ये काम? तो हमने आज के लिए बहुत सारे काम नोट कर लिए, लेकिन इसी के साथ मैं अब जो आप लोगों के लिए काम लेकर आई हूँ, वो होने वाला है इस बार का सबसे बड़ा, सबसे नायाब और अभी तक का सबसे यूनिक रिकॉर्ड हम सब मिलके बनाएंगे। यानी कि जब हम इतने बड़े स्तर पे पूरे देश में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं, तो क्यों ना हम इस बार कुछ ऐसा करें कि हम दुनिया को दिखा दें कि आरसीएम की ताकत क्या है। तो यस, हमने अपने आप को रजिस्टर करा है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और एलीट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जो हमें वर्ल्ड वाइड
इतना बड़ा बना देगा, इतना बड़ा बना देगा कि पूरी दुनिया, ना सिर्फ हमारा भारत देश बल्कि पूरे दुनिया में हम ये रिकॉर्ड बनाने वाले पहले होंगे जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इतने बड़े संख्या में हम प्लेज लेने वाले हैं, यानी कि हम एक संकल्प लेने वाले हैं। तो हमें करना क्या है, हमें एक शपथ लेनी है ऑनलाइन के माध्यम से, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोगों तक अपने इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। हमें इस बात की शपथ लेनी है। तो हमें एक बार सबको मिलके एक ऐसा तरीका अपनाना है जिससे कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेज ले सकें और लोगों को ये जागरूकता फैला सकें कि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर काम करते हैं। और ये करना कब है, हमें 28 अप्रैल से लेके 28 मई की अवधि तक, एक महीने के अंदर अंदर हमें ये कार्य करना है। और हमें हमें ये मौका मिल रहा है कि हम ये दोनों रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकें। और इसको करना किस तरह से है, बिल्कुल सिंपल है। 28 अप्रैल के दिन आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। उस क्यूआर कोड को आप जैसे ही स्कैन करेंगे आपके एक फॉर्म मिलेगा आपको, और ये गूगल फॉर्म आपको फिल करना है। और इसको सबमिट करते ही आपका काउंट हमें दर्ज हो जाएगा, जिसे हम भेजेंगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एलीट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। अगर हम एक संख्या को हासिल कर पाते हैं तो हम पहले होंगे जिसने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो हमारे पास, आरसीएम परिवार के पास एक ऐसा मौका है जिसके माध्यम से आरसीएम का नाम, कीसोल का नाम ना सिर्फ हमारे भारत देश में बल्कि पूरे देश में रिकॉर्ड ब्रेकिंग के लिए जाना जाएगा। तो क्या हम इसको कर सकते हैं? क्या ये करने के लिए तैयार हैं हम सब? तो अब हमें करना क्या है, 28 अप्रैल का वेट नहीं करना है। हमें कल से ही अपनी हाइजीन रैलीज, हाइजीन कैंपेन्स, हमने जो फोटोज की बात करी, हमें जो फादर डॉटर वाली एक्टिविटी करनी है, जो डोनेशंस पे काम करना है, उसे हमें कल से ही शुरू करना है। 28 अप्रैल को जब ही हमें ये कोड मिल जाएगा, उसके बाद हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें ये फॉर्म फिल करवा के सबमिट करना है। बिल्कुल सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, सिंपल सा फॉर्म है। हम एक बार फिर से इस फॉर्म में क्या फिल करना है, ये सब चीजें हम 28 तारीख के बाद आपको फिर से बताएंगे। लेकिन अभी के लिए आप सबको ये सारी गतिविधियों को चालू करना है और बिल्कुल समय को गवाए बिना हमको इस बार वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे को अब तक का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन बनाना है। और मैं इस पूरी बात को लेके मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी ज्यादा मुझे खुशी महसूस हो रही है कि अगर हम ये कर पाते हैं, अगर हम ये रिकॉर्ड ब्रेक कर पाते हैं, तो हम पूरी दुनिया को दिखा पाएंगे कि आरसीएम की ताकत क्या है। हमने आज से कुछ सालों पहले अपना पहला कदम उठा दिया था, लेकिन अब पूरी दुनिया को दिखाने का समय आ चुका है कि आरसीएम परिवार जब एक हो जाता है तो हमारी ताकत कितनी बड़ी हो जाती है। तो हमें इस साल खुद से एक वादा करना है कि हम सब कीसोल के साथ ये जो हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, हम इनको हर घर तक पहुंचाएंगे और स्वच्छता की इस परंपरा को अच्छी तरह से निभाएंगे। क्योंकि अगर आप और हम सब मिलकर अगर ये ठान ले तो हम इस कार्य को बहुत गुना बड़ा कर सकते हैं। और इस बार हमें ये मौका मिला है कि हम अपनी पूरी ताकत दिखा दें। इसमें हमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि हम सिर्फ आरसीएम के लोगों से इस फॉर्म को फिल करा सकते हैं। हम जितने भी लोगों को जानते हैं या शायद नहीं भी जानते हैं, उनसे भी हम इस फॉर्म को फिल करा सकते हैं। और इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए हम अपनी पूरी ताकत अगर लगा देंगे तो हम अनलिमिटेड नंबर्स के माध्यम से ये रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए तो हम 28 तारीख के लिए इंतजार करेंगे, लेकिन बाकी के कामों को हमें रोकना नहीं है। और इस दिन को खास बनाने के लिए, इस महीने को खास बनाने के लिए हमें कल से ही, आज से सारी प्लानिंग शुरू कर देंगे और कल से ही हम इसके एग्जीक्यूशन पे लग जाएंगे। तो अब जल्दी जल्दी से मुझे हैंड रेज कर दीजिए कि कौन लोग हैं जो इस मुहिम में यहाँ पे मेरे साथ शामिल हैं। और हम अभी से ही पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके हम और लोगों को इसमें शामिल करके जो जो चीजें हमें बताई गई है वो सबको हम अच्छी तरह से करके इस काम को बड़े स्तर पे इस बार अंजाम देंगे।